श्री हरि विष्णु भगवान की आमलकी रंग भरी एकादशी की जय हो। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कठोर तप पर बैठे थे। फिर उनके तप से प्रसन्न होकर फागुन शुक्ल एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और ब्रह्मा जी के ये आंसू नारायण के चरणों में जा गिरे। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी की आंखों से गिरे ये आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। और देख, श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ये फल मुझे अत्यंत प्रिय होंगे और मेरे साथ ही इनकी पूजा की जाएगी। जो भी भक्त आज इसके साथ मेरा व्रत तप और पूजन करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सभी पापों से मोक्ष प्रदान करूँगा। नेत्र अश्रुओं से उत्पन्न होने से इस आंवले का एक नाम आमलकी भी होगा और इस दिन मेरे साथ इस आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा का विधान है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी का व्रत किया जाता है। दरअसल आंवले का एक नाम आमलकी भी है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते ही इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आराकाशा के अनुसार भगवान विष्णु को आंवले का पेड़ काफ़ी प्रिय है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और इसके फलों में भी प्रजातियों का निवास माना जाता है। आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत एक साल में 24 और अधिक मास को मिलाकर 26 आते हैं, लेकिन आमलकी एकादशी फागुन माह में होली के त्योहार से पहले मनाई जाती है। इस साल यह व्रत 10 मार्च को रखा जाए और आमलकी एकादशी की बहुत ही महत्व रखने वाली एकादशियों में से है। आमलकी रंग भरी एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि माँ धाता अपने गुरु जी से बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें और किसी ऐसे व्रत की कथा को कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दृढ़ और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे
और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा धैर्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस दिन मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विरुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मछेल वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मछेल कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मछेल उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मछलियों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मछलियों को मारने दौड़ी और दौड़ी ही देर में उसने सभी मछलियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा को सोकर उठा तो उसने मछलियों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था
जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमलकी एकादशी के प्रभाव से सबके सभी मनोरथ सिद्ध होता है। आमलकी एकादशी व्रत के पूजन भाव से मेरे सभी अपनों के सभी मनोकामना पूर्ण हो और उत्तम आयु, आरोग्यता, सुख, सौभाग्य, संतति, संतान सुख सभी को प्राप्त हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।